गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति की निष्पत्तियों के बारे में और साथ ही साथ त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज नंबर 8.2 है उसको आज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं बच्चों कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे आते हैं। तो सबको पता होगा बच्चों, एक 0 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतने का ही मान यूपी बोर्ड के सिलेबस में आता है। तो इसी को आज हम लोग समझेंगे। देखो बच्चों, इसको निकालने के कई तरीके हैं, अंगुली पे भी निकाले तो वो किसी दूसरी बार बता देंगे। आज हम चार्ट से बता रहे हैं और बता इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप याद कर लिए हैं तो अच्छी चीज है, अगर आपको याद नहीं हुआ और 2-3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गए इस सब से, तो आपको अगर तरीके पता होंगे कि कैसे निकाले जाते तो आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आप जाने रहेंगे तो उस दिन आपको काम आएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, निकालने के लिए पहले 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देते हैं, सबसे पहला स्टेप है। इसके बाद सभी में 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सभी में 4 से भाग दे देते हैं। ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। तीसरा स्टेप ये है, देखिए इसमें स्मॉलेस्ट कर लीजिए। अगर कोई कट रहा हो तो उसको कटा के छोटा कर लीजिए। तो ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये कट सकता है बच्चों, ये आ सकता है 1 और ये 2 से कट जाएगा। ये नहीं कटेगा, ये कट के आ जाएगा 1, ठीक। 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में सबको अंडर रूट में कर देते हैं, ठीक है। सबको अंडर रूट में डाल दीजिए, ये हो जाएगा, वो नहीं होगा। अब देखिए, यहां से निकलेगा साइन थीटा का मान। क्या निकलेगा बच्चों, साइन थीटा का मान। अब क्या होगा, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और वही साइन थीटा का मान हो जाएगा। देखिए, 0 में पहले 4 से भाग करिए, क्या होगा, 0 होगा। किसी भी संख्या में अगर 0 और किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे बच्चों, 0। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, और करड़ी में 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। तो क्या लिख देंगे बच्चों, 1/2। और यहाँ पे देखिए 1 अंडर रूट 1/2 है, इसका 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे। और नीचे करड़ी में 2 का मान, करड़ी में 2 ही होगा, तो इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं। करड़ी में 3 का मान तो नहीं निकलेगा, तो करड़ी में 3 ही कर देंगे, और 4 का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ बच्चों 1 है, 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। इस तरह क्या निकल जाएगा बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पे। साइन 0 अंश का मान 0 निकल गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 निकल गया, साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 अंश का मान √3/2 हो गया, और साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं दूसरे। साइन का निकलेगा, कास का निकालना हो बच्चों, कास थीटा का मान निकालना है। तो जो साइन का है ना, इधर वाले इधर कर देने और इधर से इधर चेंज कर देने, बस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए 90 का जो मान था उसको ला देंगे इस साइड, तो ये cos 1 का मान हो जाएगा। साइन 60 अंश का जो मान था √3/2, इसको इधर ला देंगे √3/2, ये दोनों में बराबर ही रहेगा। ये इधर था तो इसको इधर कर दे रहे हैं 1/2, और लास्ट में 0। ये किसका हो जाएगा बच्चों, cos थीटा का मान। देखिए एक बार ध्यान से, साइन 0 अंश का मान 0 था तो cos 90 अंश का मान 0 हो गया। साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो cos 60 अंश का मान 1/2 है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 है तो cos 45 अंश का मान 1/√2 है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, और तीसरा है बच्चों tan थीटा। tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है बच्चों, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा में cos थीटा से भाग दे देंगे तो tan थीटा का मान निकल जाता है। तो सामने है sin थीटा का मान और cos थीटा निकाल लेते हैं। देखिए 0 में 1 से भाग देंगे, 0 में जब 1 से भाग देते हैं, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ पे तो 0 हो गया। दूसरा देखिए 1/2 में √3/2 से भाग देंगे
1/2 में जब √3/2 है तो उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा ना। 2 से 2 कट जाएंगे, 1/√3 मैंने 1/3। ये किसका मान हो जाएगा? tan 30 अंश का। अब चलते हैं 1/2 में भाग देंगे 1/√2 से। अब मान लीजिए इसको भाग दें 1/√2 में, तो गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कड़ी में 2/1 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 1/1 = 1। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1। अब देखिए कड़ी में 3/2 में भाग कर देते हैं 1/2 से, तो देख लीजिए कड़ी में 3/2 और जब गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2/1। 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 3। तो tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा बच्चों? √3 या कड़ी में 3। अब बच गया 1 में 0 से भाग दीजिए। देखो 1 में 0 से भाग देना है तो क्या होता है? इन्फिनेटिव। इस दोनों विधि को याद रखिएगा बच्चों कि जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 होता है, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव मतलब समझते हैं आप लोग? अपरिभाषित यहाँ लिख लीजिए, अपरिभाषित कह सकते हैं इसको। और एक और चीज याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे इसको देखने के बाद एक चीज देखिए, जब sin थीटा का मान 0 अंश से 30, 45, 60, 90 बढ़ता है तो इसके मान बढ़ रहे होते हैं। तो कह सकते हैं कि इसका मान बढ़ता है, इस क्रम में ये मान बढ़ता है। लेकिन जब cos थीटा में है तो 1 से किधर की तरफ जा रहा है? 0 की तरफ, तो ये लिख सकते हैं घटता है। ये भी याद रखिएगा, घटता है। ये असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये इस पे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 3 के मान आ गए बच्चों, sin थीटा का मान, cos थीटा का मान, tan थीटा का मान। अब निकाल देते हैं cot थीटा का मान बच्चों, cot थीटा। अब इसकी दो विधियां हैं। cot थीटा में आप चाहे तो cos थीटा में sin थीटा से भाग दे दीजिए, जैसे हम अभी sin थीटा में cos थीटा से भाग किए थे, या फिर tan थीटा का मान इसका उल्टा होता है। तब इसका इधर 0 था तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1/√3 आए थे तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 था तो 30 का मान हो जाएगा, और tan 90 अंश का मान इन्फिनेटिव था तो cot 0 अंश के मान। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ रही। अब चलते हैं, देखो बच्चों आपको पता है ये साइन का उल्टा किसका होता है? कोसेक का। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा मतलब 1/sin थीटा। तो 1 में 0 से भाग करेंगे, देखो यहाँ पे 1 में 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा बच्चों? इन्फिनेटिव होगा, तो इसका मान इन्फिनेटिव हो जाएगा। फिर 1/1/2 ऐसे करेंगे बच्चों, 1/1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 2। और वैसे कड़ी वाला भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? कड़ी में 2। और फिर 1/√3/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/कड़ी में 3 इसका मान हो जाएगा। सबको भाग देके आप देख लेंगे। और 1 में 0 से भाग देंगे बच्चों, 1 में 1 से भाग करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है सभी को। अब चलते हैं सेक थीटा, लास्ट बच गया बच्चों सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? cos थीटा का उल्टा होता है, आप समझ सकते हैं इसको। थीटा का उल्टा होता है, 1/1 कर देंगे तो 1/1 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते रहेंगे चार्ट में, 1/1 में 3/2 करेंगे, 2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2/3 में 3। वैसे ही कास्ट में 1/1 में 2 करेंगे तो कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, और 1/2 1 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 1/0 माने इन्फिनेटिव। सबको समझ में आ रहा है? एक बार इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, अगर कहीं भी कोई समस्या हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे बच्चों 2/कड़ी में 3 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 और ये इन्फिनेटिव है। एक बार जल्दी से आप लोग देख लीजिए, इसको शुरू से बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख लिया। और सबसे पहला स्टेप ये था कि हमने 0, 1, 2, 3, 4 अंक रख दिए, और सभी में 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से भाग दे दिए। अब जो कटने लायक थे, स्मॉलेस्ट छोटे हो सकते थे, उसको छोटा किया गया, और सभी को कड़ी में कर दिया गया। कड़ी मतलब अंडर रूट में कर दिया गया।
तो देखिए क्या है, अब पहला जो अंडर रूट आया वो साइन थीटा का मान आएगा, सब वैसे ही किया गया, सबका मान निकाल देंगे। अब कास थीटा जो निकालना था साइन थीटा का उल्टा होता है, तो जो साइन 90 अंश का मान होगा वो कास 0 अंश का मान होगा, जो साइन 60 अंश का मान होगा वो कास 30 अंश का मान होगा, जो 60-45 अंश का मान होगा वो कास 45 का। तो दो चीज समझ में आ गई। इसके आगे टेन थीटा में क्या हुआ है बच्चों, टेन थीटा साइन थीटा बटा कास थीटा होता है, तो साइन थीटा के मान में कास थीटा के मान से भाग कर दिया गया है, तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 होता है, वैसे 1/2 में 3/2 से भाग के ऐसे पूरे को भाग कर दिया गया है। चौथा जो काट थीटा है टेन थीटा का उल्टा होता है, साइन का उल्टा काट होता है, टेन थीटा का काट थीटा उल्टा होता है, तो वही करेंगे हम लोग। जो यहाँ 0 आया था मतलब टेन 90 अंश का जो मान आएगा वो काट 0 अंश का मान आएगा, टेन 60 अंश का जो मान आएगा वो काट 30 अंश का मान आएगा, और टेन जो 45 अंश का मान आएगा वो काट 45 अंश का मान आएगा। इसके बाद कोसेक थीटा का मान निकालना था, तो 1/sin थीटा कर दिए सब में, 1/0 कर दिए तो इसका इन्फिनिटी पे आएगा 1 1 बटा यहाँ पे 1/1/2 कर देंगे, जैसे ये भाग दे दिए तो 2 ऊपर चला तो वैसे लिख दिए हैं। और सेक थीटा का मान निकालना है तो कास थीटा का उल्टा होता है। तो इस चार्ट की मदद से आप 2-4 मिनट में ही पूरे जो टेबल है त्रिकोणमिति का इसको आप लिख सकते हैं, और आप इसे अपने सूत्रों की सहायता से निकाल सकते हैं। ये तब के लिए है बच्चों जब आपको नहीं याद है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, आप इसको याद कर लीजिएगा। और एक दो और ट्रिक है इसको याद करने की, अगर ऐसे नहीं होता है तो और भी तरीके हैं, किसी दिन उसको बता देंगे। अंगुली पे कैसे निकाला जाता है वो भी तरीका है। ठीक है बच्चों शुरू करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 8.2। ठीक है बच्चों, त्रिकोणमिति है ये, त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज, त्रिकोणमिति का परिचय बता चुके हैं। त्रिकोणमिति में 8.1 के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे एक एक को बारीकी से बताया गया है। आज शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2 यानी एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का। इसमें जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, उसमें पहला शुरू कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं, साइन 60 अंश कास 30 अंश। ठीक है बच्चों, क्या है देखिए, साइन 60 अंश कास 30 अंश, और उसके बाद बच्चों प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश, प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, और इसके मान निकालने हैं, मतलब जो अभी त्रिकोणमिति अनुपात आपको बताए हैं उन सब का मान रख देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए साइन 60 अंश का मान रखना है, सबको याद ही होगा, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है मतलब इनटू है, और कास 30 अंश या साइन 60 अंश बात एक ही होती है, तो कास 30 अंश का मान निकाल देंगे √3/2, प्लस का चिन्ह दिया है प्लस लिख देंगे। साइन 30 अंश का मान होता है बच्चों 1/2, और कास 60 अंश का भी मान वही होगा 1/2। देखो बताए हैं दोनों उल्टे थे, साइन 30 का मान या कास 60 अंश का मान बात एक ही होती है 1/2। अब इसको हल कर लीजिए, करनी में 3 से करनी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। और जब हर समान हो तो सेम लिख देते हैं, एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती, और ऊपर वाला जो होंगे डायरेक्ट जोड़ते हैं। कब? जब एलसीएम समान हो। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 और 1 4, और अपान 4 कटा देंगे 1, इसका आंसर हो गया। समझ में आया सबको? कैसे हुआ एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है बच्चों, साइन 60 अंश का मान रखना है, कास 30 अंश का मान रखना है, प्लस करके साइन 30 अंश का मान रखना है, और कास 60 अंश का मान रखना है, बस इतना ही करना है। साइन 30 अंश का मान रख दिए, करनी में 3/2, फिर कास 30 अंश का मान रखे हैं करनी में 3/2, और प्लस का चिन्ह लिख दिए हैं। साइन 30 अंश का मान रखे हैं 1/2, और कास 60 अंश का मान रखे 1/2। जैसे इसको हल किया जाता है, कैलकुलेशन किए जाते हैं। करनी में 3 से गुणा किया तो 3 आ गया। समझ में आ रहा है ना? करनी में 3 से, जब करनी में 3 से गुणा करेंगे
तो करनी में 9 आएगा। 9 का मतलब 3 गुणे 3, तो 2 जोड़ा लग जाएगा तो 1 निकल जाएगा, तो 3 आ गया वही। और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो गया, 2 दूनी का 4, तो 3 1 4 जुट जाता है और 4 4 सेम है। एलसीएम भी निकालेंगे तो यही होगा, देख लीजिए। 4 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1, 4 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर दिया हूं यहाँ पे 3 + 1/4, 4 4 का 4। समझ में आया? छोटा सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन पहला का है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। दिया हुआ है 2 tan² 45 अंश, 2 tan² 45 अंश, ठीक है, प्लस cos² 30 अंश, प्लस cos² 30 अंश दिया हुआ है, माइनस sin² 60 अंश, sin² 60 अंश। ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो 2 का मान 2 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा रख सकते हैं हम। tan² 45 अंश का मान निकालना है। tan 45 अंश का मान जो चार्ट में बताए थे उसका मान, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 रख देंगे। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, और नहीं तो अपने समझने के लिए 1 गुणे 1 कर सकते हैं। बात एक ही है, यहाँ पे गुणा है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ 1 स्क्वायर लिखिए या 1 गुणे 1 लिखिए, आपको जो भी समझ में आ रहा हो 1 गुणे 1 कर लीजिए समझने के लिए। प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिखेंगे। cos 30 अंश का स्क्वायर, cos² 30 अंश, cos 30 अंश का मान कितना होता है? जो sin 60 अंश का मान होगा, मतलब √3/2, तो √3/2, और इसका कर देना है स्क्वायर, माइनस sin 60 अंश का मान। sin 60 अंश का मान होता है बच्चों √3/2, तो लिख देंगे √3/2, और इसका कर देंगे स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, आगे देखिए। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, और 1 से 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस चिन्ह है तो माइनस लिख दे। करनी में 3 का स्क्वायर तो फिर सेम हो जाएगा 3, और 2 दूनी का 4। अब देखिए प्लस 3/4 और माइनस 3/4 खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार। कुछ नहीं करना था। देखिए 2 tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके केवल मान पुटअप करने हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। 2 का 2 रखती है, tan² 45 अंश का मान 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस है cos² 30 अंश है, 30 अंश cos 30 अंश का मान रख के स्क्वायर कर दिए हैं, sin 60 अंश का मान रखे उसका स्क्वायर करते हैं। 2 का 2 आ गया, ये कट जाते हैं। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, और 2 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 हो गया। इसका मान रख दिए 3/4, और माइनस 3/4 आ गया 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, cos 45 अंश, ठीक है, cos 45 अंश बटा sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, इसी का मान निकालना है बच्चों। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है इसमें, बाकी है कुछ नहीं। cos 45 अंश का मान रखेंगे हम लोग। क्या होता है? cos 45 अंश का मान होता है 1/2। cos 45 अंश या sin 45 अंश मान एक ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और sec 30 अंश का मान रख देंगे बच्चों 2/3, और प्लस cosec 30 अंश का मान रखेंगे बच्चों। cosec 30 अंश का मान होता है 2। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है सबको? अब इसको हल करना है बच्चों। देखिए इसको हल करेंगे, हल करने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा 1/2। अब इसमें क्या होगा? ऐसे सवाल करने आता है आपको, इससे इसमें गुणा करते हैं फिर इसको जोड़ते हैं। ठीक है, किए ही होंगे ऐसे सवालों को। तो देखिए इसमें हो जाएगा 2 प्लस, इसे इसमें गुणा कर देंगे तो 2 करने में 3/,
कड़ी में 3, ऐसे ही होता है ना, ऐसे कर लेंगे। अब जब ये आगे जाएगा, देखो 1/√2 है और इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएगा मतलब गुणा हो जाएगा, तो कड़ी में 3 हो जाएगा और 2 + 2 कड़ी में 3। अब देखिए इसको यहाँ पे हल करते हैं, कड़ी में 3 हो जाएगा और कड़ी में 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे देखो बच्चों कड़ी में 2 से इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 माने 2 कड़ी में 6, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो आगे कड़ी में 3 लिख देंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। और इसके बाद बच्चों अब क्या बचेगा, देखो कड़ी में 2 बचेगा और कड़ी में 6, दोनों प्लस में है और 6 बड़ा है। तो ये चीज होता है बच्चों कि जो बड़ा होता है ना, अगर धन वाला हो तो बड़े वाले को पहले लिखते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हम 6 पहले लिख रहे हैं। अगर ये माइनस में होता तो नहीं लिखते, लेकिन प्लस में है तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं, तो हम पहले लिख दिए क्योंकि बड़ा अंक है। अब इसको देखिए यहाँ पे बच्चों, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो अब इसको परिमेयीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, कड़ी में 3, इसमें परिमेयीकरण क्या होता है, जो नीचे होता है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके उल्टे से गुणा करेंगे, मतलब कड़ी में 6 और माइनस कड़ी में 2, इससे गुणा करेंगे ऊपर और सेम नीचे भी करेंगे, कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2। इसके कंजुगेट से गुणा किए जाते हैं परिमेयीकरण में। अब देखिए जब इसको करेंगे कड़ी में 3 में कड़ी में 6 से गुणा करेंगे तो 6×3 = 18, कड़ी में 18 हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। अब नीचे देखिए ये सूत्र पे हो जाएगा, या इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पे a + b और a - b जब होता है तो इसको क्या करते हैं बच्चों, a² और -b², इस सूत्र पे रखते हैं ना। सूत्र आप लोग पढ़े भी होंगे और हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, इसी सूत्र का a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो a² - b², इसी को लिख दे रहे हैं, कड़ी में 6 का स्क्वायर और माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर। समझ में आया? इस सूत्र को मिटा दे क्योंकि आगे सवाल करने हैं हमें अभी। अब उस सवाल में देखिए 18 का अगर एलसीएम लेते हैं बच्चों, ऐसे निकाल देना है आपको समझने के लिए। 2 से भाग करेंगे 9 आएगा, फिर 9, 3 से भाग करेंगे 3 का जोड़ा लग जाएगा, मतलब 3/√2 लिख सकते हैं 18 को, वही चीज। अब उसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। 18 को हम लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2 और माइनस कड़ी में 6 ही रहेगा क्योंकि उसका तो होगा नहीं। अब इसको देखिए 2√6 का स्क्वायर करना है, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और अंडर में से निकलेगा तो 6 बचेगा, तो डायरेक्ट 6 लिख दे रहे हैं। सेम 2 का होगा, 2 का स्क्वायर करना है और अंडर में, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और अंडर में है, फिर निकालेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 कर दिए। अब इसको आगे हल करेंगे बच्चों, तो 3√2 माइनस √6 अपान 6 में से 2 गया 4 और 4 से 2 में गुणा कर देंगे, एक स्टेप और कर दे रहे हैं, ऐसे हो जाएगा ना। 2 है और 6 में से 2 घटा देते 4, इसको एक स्टेप में और लिख दे रहे हैं 3 कड़ी में 2 माइनस 6 अंडर में है ये, और 4 दूनी 8। समझ में आ रहा है ये चीजें? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। 3 सवाल आज आपको बताए हैं इसमें का 8.2 का, हालांकि 5 थे, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए यहीं पे इसको रुकना पड़ेगा। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको बताए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर पहले के 4 से। उस वीडियो में आपको पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया जाएगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, आपको भी दिक्कत होने लगेगा। और मेरा मतलब है बच्चों बड़े छोटे वीडियो से नहीं मतलब है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, टाइम लगता है, भले एक ही क्वेश्चन बताएंगे लेकिन अच्छा से बताएं जो आपको समझ में आ जाए। आप इतने धैर्य बनाकर इस वीडियो को देख रहे थे, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।